ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे संगीत। पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप भगवान भोलेनाथ का भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। वीडियो को पूरा जरूर देखें और शिव जी का बातें लाइक करने में कंजूसी ना करें। जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुमको पता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। क्या तुम मेरी स्वागत नहीं करोगे? मेरे बच्चे 55 कोटि देवी देवता एक साथ तुम्हारे घर पधार रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज 55 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें, हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय माता दी, जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे भक्त पूरे श्रद्धा भाव से टाइप करेगा उसकी मनोकामना आज के आज ही पूरी हो जाएगी। और जो भक्त अब तक हमसे जुड़े नहीं हैं, हमारी आत्मा से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आशीर्वाद भरा संदेश सबसे पहले मेरे प्रिय भक्तों के पास पहुंच सके। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, आज उनके पास सबसे पहले यह संदेश पहुंचा है। इसीलिए तुम मेरे परम भक्त हो। मेरा आज से तुम सबसे प्रिय हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कभी मत सोचना कि रे साथ इतना हमेशा भला बुरा क्यों होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में थोड़ा थोड़ा कष्ट जो आया हुआ था, वह तुम्हारे शत्रु के कारण, अनजाने में तुम्हारे गलतियों के कारण शामिल हो गए थे। लेकिन अब इन सारे शत्रुओं की अब जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे सुरक्षा कवच की तरह हमेशा खड़ा रहता हूं। मैं अपने भक्तों को हमेशा ऊपर उठाकर रखना पसंद करता हूं। मेरे भक्तों का कभी सर नहीं झुकना चाहिए। मेरा भक्त मेरा भगवान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही साधारण और दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे अंदर छल कपट की भावना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तुमको कोई भी मनुष्य जल्दी ही अपना बातों में लुभा लेते हैं, आने की फंसा लेते हैं। वह कोई भी बात अगर तुम्हारे पास आकर के और मुंह लटका करके बोल दे तो तुम उसी की बातों में पूरी तरह विश्वास कर लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखने की, हर मनुष्य शुद्ध आत्मा नहीं है। इसीलिए वह अपने कर्मों को भोग रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस कर्म में यदि अच्छा बर्ताव करता है तो अपना पुनर्जन्म स्वर लेता है और अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर देता है। लेकिन तुम जो हमेशा दूसरों को मदद करते हो, उससे तुम्हारा कर्म फल 20 गुना बढ़ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरे चरण में अपने बातों को रखने के लिए आज की भाग्यशाली अंक 555 और हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा उसके ऊपर सबसे पहले मेरा आशीर्वाद पड़ेगा। आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है इस पावन संध देश में, जहां स्वयं महादेव जी आपके समक्ष आ रहे हैं। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर इस अद्भुत संदेश को सुनने से आपके जीवन की हर दिशा में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। महादेव जी स्वयं आपको अपने आशीर्वाद से सभी बाधाओं को दूर करने का वचन दे रहे हैं। यह वीडियो आपके जीवन में नई सकारात्मकता और उत्साह का संचार करेगा। इसीलिए इसे अंत तक देखें। देखिए, भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में हर वह कठिनाई दूर हो सकती है जो आपको अभी घेरे हुए हैं। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख और संकट ठहर नहीं सकते। अगर आप भी महादेव के आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी भक्ति को प्रकट करें। जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव कहेंगे, उन पर महादेव की विशेष कृपा होगी। आपको प्रेरणा मिल रही है महादेव जी के चरणों में संकल्प लेने की कि आप जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। अगर आपको इस पवित्र संदेश से ऊर्जा मिल रही है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी जिंदगी में महादेव का आशीर्वाद बरसे। जो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, उन्हें महादेव आशीर्वाद स्वरूप उनके जीवन की हर बाधा को सरल कर देंगे। महादेव कहते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस उसे पाने का सच्चा प्रयास करें। आपकी आस्था और आपके कर्म ही आपके जीवन को उज्जवल बना सकते हैं।
अगर आप महादेव के इस पवित्र संदेश का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस शिव जी का बातें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया संदेश महादेव के आशीर्वाद के साथ आपके पास पहुंचे। महादेव का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में हर खुशी लेकर आएगा। प्यारे भक्तों, महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो कुछ भी बाधाएं हैं वे अब मिटने वाली हैं। वह समय आ गया है जब आपको सिर्फ आशीर्वाद, सफलता और शांति मिलेगी। इस पवित्र संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहे और अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से सफल बनाएं। अगर आप महादेव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि महादेव जी का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। महादेव स्वयं आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी भक्ति को सराह रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना एक आशीर्वाद पाने जैसा है। तो आओ इस पवित्र संदेश के माध्यम से महादेव के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करें और अपने जीवन में हर दिन उनके आशीर्वाद का अनुभव करें। सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं तो आपके जीवन में हर कठिनाई अपने आप हल होने लगती है। महादेव के इस आशीर्वाद से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके सामने एक उज्जवल भविष्य की राह खुल जाएगी। महादेव जी आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करने आए हैं। वह चाहते हैं कि आप इस पवित्र संदेश को ध्यानपूर्वक सुने, इसे आत्मसात करें और हर शब्द को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन को बेहतर बना सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें। यह आपके द्वारा महादेव जी के प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा का प्रतीक होगा और आपके लिए अनंत आशीर्वाद का द्वार खोल देगा। महादेव आपको यह याद दिलाना चाहते कि हर संघर्ष का अंत होता है। आपके धैर्य और भक्ति के बल पर आपके जीवन में एक नए सवेरा का आगमन होगा। आपके जीवन में हर दिन, हर क्षण महादेव की कृपा से भरा होगा। जो लोग इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करेंगे उनके लिए महादेव विशेष रूप से आशीर्वाद भेजेंगे ताकि उनकी भी जिंदगी में सुख और शांति बनी रहे। इस पावन अवसर पर महादेव आपको यह वचन देते हैं कि जो भी उनके नाम का स्मरण करेगा उसके जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होगा। अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नया वीडियो आपके जीवन में नए संदेश, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएगा। महादेव की कृपा से यह चैनल आपके जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। महादेव आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, शिक्षा हो, परिवार हो या स्वास्थ्य। महादेव के आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आप तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। अगर आप इस संदेश से लाभान्वित हो रहे हैं तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और अपने दिल की आवाज को महादेव तक पहुंचा। महादेव स्वयं आपके साथ हैं, आपके हर कदम में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनके जीवन में भी महादेव की कृपा बरसे। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उन्हें अपनी सभी समस्याएं सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं कि हर चुनौती का सामना करने के लिए आपके पास महादेव का आशीर्वाद है। इस चैनल से जुड़े रहे और हर संदेश को महादेव का वरदान मानकर आत्मसात करें। महादेव आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम अत्यधिक प्रशंसनीय और सराहनीय है क्योंकि जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए अपने कार्य में लगन और रुचि बनाई है वह अतुलनीय है। यह वही रुचि है जो तुम्हारे हर कार्य में सफल सिद्ध हो रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम अपनी रुचि किसी कार्य में नहीं लगाते तो इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, और जब इतनी मेहनत नहीं कर पाते तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा और तुम उन चीजों के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है यदि उसमें साहस और संकल्प है, लेकिन जो आलसी हैं वे कुछ भी नहीं करते, बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के ही वह वस्तु मिल जाए। वे चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस संसार में पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर तुम अपने कार्य छोटे स्तर पर करते हो तो फल भी उसी के अनुसार मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सत्य मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात सच्ची और प्रमाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। जो कुछ भी मैं बताता हूं वह तुम्हारे जीवन में वर्तमान में हो रही घटनाओं और भूत भविष्य के आधार पर होता है। मैं जो संदेश तुम्हें देता हूं वे तुम्हारे हित के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी तुम इन्हें नजरअंदाज कर देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम मेरे प्रत्येक संदेश को दिल से सुनोगे और आत्मसात करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी और ना ही कोई कठिनाई तुम्हारे सामने टिकेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु सदैव तुम्हारे साथ होंगे। फिर तुम्हें डर किस बात का है? आज के समय में हर व्यक्ति दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि यह कल युग है। इस युग में एक दूसरे की टांग खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उन्हें चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वे अपनी आदतों को नहीं बदलते, क्योंकि उनके स्वभाव में उग्रता भरी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय है। वे तुम्हारी मेहनत और सफलता को देखकर बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारी पहचान और तुम्हारी उपलब्धियां देखकर उनके मन में खलबली मची हुई है। वे सोचते हैं कि यह मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से सफल कैसे हो गया। यह सब तुम्हारी लगन और प्रयासों का परिणाम है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम अत्यंत प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार तुमने कठिन परिस्थितियों को सहते हुए अपने कार्य में अपनी लगन और रुचि बनाए रखी है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। यह वही रुचि है जो तुम्हारे लिए हर कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तुम्हारे प्रयासों के कारण ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यदि तुम अपनी रुचि किसी कार्य में ना लगाते तो इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, और जब इतनी मेहनत ना करते तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं था। आज के समय में अगर तुम मेहनत कर लेते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, परंतु यदि तुम मेहनत नहीं कर पाते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा। तब तुम उन चीजों के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकताएं बनी हुई हैं, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, परंतु व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता है, और जब ऐसा होता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह व्यक्ति इसके लिए क्या क्या नहीं करता, दिन रात मेहनत करता है यदि कर सकता है, लेकिन जो आलसी होते हैं वे कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश यह वस्तु बिना किसी प्रयास के ही मिल जाती। वे यह चाहते हैं कि बिना किसी प्रतिक्रिया, कार्य या मेहनत के सब कुछ मिल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बता दूं कि इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर तुम छोटे स्तर पर कर्म करोगे तो फल भी उसी के अनुसार होगा, और अगर तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करोगे तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन यदि तुम आलस्य में पड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर
तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं तुम्हें यह सत्यता बता रहा हूं और प्रमाणित कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात सत्य और सटीक होती है, क्योंकि जो भी मैं बताता हूं वह तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही कहता हूं। मैं तुम्हारे वर्तमान समय में जो भी घटनाएं चल रही होती हैं उन्हें समझकर ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता हूं। परंतु तुम कभी कभी मेरे संदेश को नजरअंदाज कर देते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतार कर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी और ना ही कोई परेशानी तुम्हारे सामने टिकेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो फिर डरने की क्या बात है? आजकल हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि यह कलयुग है। इस युग में एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत से हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, चाहे उन्हें उस समय कठिनाइयों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। पर वे अपनी आदतें नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके स्वभाव में उग्रता भरी होती है और वे उसी उग्रता को प्रस्तुत करते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह सब हो रहा है और यह उन लोगों के लिए असहनीय है जो तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हारी मेहनत और सफलता को देखकर बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी उपलब्धियों से उनके मन में खलबली मची हुई है। वे सोचते हैं कि यह मेरा शत्रु इतनी जल्दी सफल कैसे हो गया। यह सब तुम्हारी लगन और प्रयासों का ही परिणाम है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु आज बड़ी चिंता में हैं। वे तुमसे डरते हैं और अपना चेहरा छिपाकर भाग रहे हैं। वे तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते, तुमसे नजरें नहीं मिला पाते, क्योंकि अब वे तुमसे नीचे हो गए हैं। ये वही लोग हैं जो कभी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते, ताने मारते और बुरा भला कहते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें यह नहीं पता था कि समय कब किसके पक्ष में बदल जाए। वे तो यह सोचते थे कि वे महान हैं, हमेशा तुमसे ऊपर रहेंगे और तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। परंतु समय किसका कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। यह तो भविष्य ही जान सकता है, या फिर मैं तुम्हारा परमपिता महादेव, मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो मैंने हस्तक्षेप किया। मैंने तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे कार्य में सफलता देने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं प्रयास किया। मैं चाहता था कि एक दिन ऐसा आए जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े हों, जिसमें तुम्हारे शत्रु भी शामिल हो। और प्रिय बच्चे, वह दिन आ गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीति और तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकताएं आज तुम्हारे पक्ष में है। यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए अत्यधिक खुशी का समय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है। वह सभी दुखों और कष्टों से परे है और अब अपने जीवन को शांति और आनंद से जी सकता है। मैंने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया और तुमने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। जब मेरा कोई भक्त मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर सफल होता है तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। देखो, आज तुमने मेरी बताई राह पर चलकर अपने जीवन में खुशियां प्राप्त की। यह तुम्हारी मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सभी सफल नहीं होते। जब लोग सफल नहीं होते तो निराश हो जाते हैं। उनके अंदर निराशा का भाव जन्म लेता है और उनका मन टूट जाता है। तब वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहते और उनका समय सोचने विचारने में ही निकल जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे भाग्य और मेहनत का फल है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किए, तब जाकर यह सफलता प्राप्त हुई। तुम्हारी मेहनत और परिश्रम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है और मैं तुम्हारे प्रभु तुम्हारी भक्ति से प्रेरित होकर तुम्हारे साथ रहा। तुम हमेशा अपने कार्य के साथ मेरी भक्ति करते रहे। तुमने मुझे कभी से अलग नहीं होने दिया, इसलिए मैं तुमसे सदैव जुड़ा रहा। तुम यह जानो या ना जानो, मैं हर समय तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण करता था। जब कुछ गलत होता तो उसे रोकने का विचार तुम्हारे मन में प्रस्तुत करता था। जब कोई दुख
या तकलीफ आती तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता और तुम्हारी रक्षा करता। यह मेरे तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ का तुमसे प्रेम है, जो इतना गहरा है कि कभी कम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति जागृत रहेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भक्त की भक्ति में मैं बंधा होता हूं। मुझे उनके लिए जाना पड़ता है और मुझे उनके लिए करना पड़ता है। जो तुम्हारे शत्रु चाहते हैं और जिनकी उन्हें आवश्यकता है, वह कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया है। चाहे थोड़ा समय लगा हो, परंतु हर बार उसे पूरा अवश्य किया है। यह बात तुम खुद भी जानते हो। यदि यह बात तुम्हें सत्य लगती है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हां टाइप करो। जब तुम हां टाइप करोगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी कही हुई बातें तुम्हारे लिए सही और महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार अनेक प्रकार के प्राणियों से भरा है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे और कुछ सबसे उत्कृष्ट। तुम्हें जीवन में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे, परंतु तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ अपने आप और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। यदि तुम दूसरों की बातों में उलझ जाओगे और उन पर ध्यान देने लगोगे तो अपना कीमती समय व्यर्थ कर दोगे। यह समय बर्बाद करने से तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आज के समय में जितना मेहनत करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। जो लोग मेहनत नहीं करते वे कुछ भी नहीं कर सकते। वे बस दूसरों की सफलता को देखते रहते हैं, दूसरों के सुख को निहारते रहते हैं और अपने भीतर की जलन में जलते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह भीतर की जलन बहुत प्रचंड होती है। यह व्यक्ति को अंदर से जला देती है, जैसे कोई अंगारा किसी को भस्म कर रहा हो। तुम कभी भी अपने भीतर जलन की उस अग्नि को मत उत्पन्न होने देना जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती है। अगर वह अग्नि तुम्हारे भीतर प्रकट हो गई तो यह तुम्हारे सभी सकारात्मक विचारों को नष्ट कर देगी। जब सकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे तो नकारात्मक भाव और विचार उत्पन्न होने लगेंगे। ऐसे में तुम्हारे अच्छे कार्य भी रुक जाएंगे। तुम ऐसे काम करने लगोगे जो तुम्हारे कार्यों को गलत दिशा में ले जाएंगे। मैं तुमसे यह बात अभी बता रहा हूं ताकि तुम समय रहते सुधार कर सको, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। यह संदेश मैं तुम्हारे भले के लिए दे रहा हूं। बार बार तुम्हारे पास आकर बताना संभव नहीं है। यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास रखते हो तो इन्हें मानोगे और प्रतिक्रिया भी दोगे। कभी भी उन लोगों की विचारधाराओं में मत उलझना जिनकी सोच नकारात्मक है। वे अपने कार्यों में असफल इसीलिए हैं क्योंकि निराशा और नकारात्मकता के रास्ते पर चल रहे हैं। वे खुद को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे इसलिए भयभीत हैं क्योंकि तुमने महान कार्यों को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है। तुम्हारे कार्यों की शक्ति और बल अब उनसे अधिक हो गई है। तुम हर मामले में उनसे अधिक सक्षम हो। वे सोचते हैं कि वे भी तुम्हारी तरह तेज रफ्तार पकड़ लें, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने अब तक अपने अहंकार और आलस्य के कारण ही काम किया है। उनका आलस्य उन्हें हर बार पीछे छोड़ देता है। आज यह आलस्य ही उन्हें नीचे दिखा रहा है। यदि वे भी लगातार प्रयास और मेहनत करते तो आज की स्थिति कुछ और होती। हो सकता है कि वे भी तुम्हारे स्तर तक पहुंच चुके होते, परंतु आज उनकी हालत यह है कि तुम्हारे बराबर पहुंचने में उन्हें सालों लग जाएंगे। तब भी शायद वे तुम्हारे पास कहीं पहुंच पाएंगे, परंतु उनके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वे तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस्य उन्हें काम करने देगा तभी वे इसे कर पाएंगे, अन्यथा वे आधे मार्ग से ही लौटकर अपने घर बैठ जाएंगे। लेकिन तुम एक ऐसे सशक्त और आत्मविश्वास व्यक्ति हो जो अपने मार्ग में आने वाली हर चुनौती और समस्या से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हो। मैंने देखा है कि तुमने अपनी स्थिति को किस प्रकार से प्रबंधित किया है। चाहे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में ना रही हो, फिर भी तुमने उन्हें अनुकूल बना लिया है। तुम्हारे पास वह ज्ञान और बुद्धि है जो मैंने तुम्हें दी है और तुम उसका सही उपयोग करते हो। यही कारण है कि तुम सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वह तुम्हारी कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता का परिणाम है। आजकल के लोग तो कुछ भी करने की इच्छा
अपने मन में नहीं रखते। वे चाहते हैं कि बस सब कुछ अपने आप हो जाए। बिना प्रयास के वे सोचते हैं कि थोड़ा सा किया जाए और बहुत अधिक मिल जाए, जिससे उनका जीवन आराम से चल सके। परंतु ऐसा नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, थोड़े से प्रयास से कुछ भी हासिल नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पल कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तपती धूप में पसीना बहाना पड़ता है और खून को गर्म करना पड़ता है। तब कहीं जा सफलता मिलती है। रातों की नींद हराम करनी पड़ती है। सुबह का सुकून छोड़ना पड़ता है। तब जाकर कहीं सफलता हाथ लगती है। सफलता साधारण नहीं होती और हर कार्य में अपनी प्रतिक्रिया होती है। जैसे जैसे तुम अपने प्रभाव को दिखाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए फलदायक सिद्ध होती जाएगी। लेकिन तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत से लोग अचंभित हैं। वे रात दिन तुम्हारे ही बी में सोचते रहते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो सोचने वाले हैं उन्हें सोचने दो। तुम्हें अपना कार्य करना है और अभी तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे शत्रु और भी अधिक जलन और ईर्ष्या से भर जाएंगे। वे देखेंगे कि तुम दिन बदन ऊपर उठ जा रहे हो और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी विडंबना यही है कि वे प्रयास करना तो चाहते हैं, परंतु उनकी स्थिति उन्हें सफल होने नहीं देती। वे आज तक कुछ कर नहीं पाए हैं। उनका आलस्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वे सोचते हैं, यदि आलस्य मुझे छोड़ दे तो मैं किसी भी कार्य में सफल हो सकता हूं। परंतु यह उनकी ही गलती है। अगर वे आलस्य में ना पड़ते और अपने शरीर र को हर समय सक्रिय रखते तो उन्हें यह दिन देखने ना पड़ते। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे तिल तिल कर जल रहे हैं, क्योंकि उनका शत्रु यानी तुम उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी खुशियों और सफलता को देखकर उनका हृदय जल रहा है। वे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वे खुद को उस लायक नहीं बना पा रहे हैं और यह सब उनकी ही करनी का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सोचते हो कि उन्होंने अपने भाग्य को बदलने का मौका गंवा दिया तो यह सच है। तुमने जो काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलना ही है। अगर वे भी अच्छे कर्म किए होते तो उनकी स्थिति भी आज कुछ और होती। उनका आलस्य ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। परंतु तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हें यह सिखाते हैं कि आलस्य से बाहर निकलो। अगर वे सच्ची लगन से मेहनत करते तो उनके जीवन में भी सुधार आ सकता था। लेकिन आज तुम्हारा शत्रु अपनी ही गलतियों के कारण पीछे रह गया है और यह तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने का मार्ग चुना है। तुम्हारा जीवन और मेरे भक्तों का जीवन दोनों में एक बड़ा अंतर है। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह तुम्हारे लिए परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या को समाप्त करो और अपने आप को एक अच्छे और सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करो। खुद को एक ऐसा प्रमाणित और अनुकरणीय व्यक्ति बनाओ जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभदायक हो। अब तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया है, उनकी भावनाओं ठेस पहुंचाई है। यही कारण है कि आज तुम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो। जब तुम देखते हो कि कोई व्यक्ति तुमसे ऊपर उठ गया है तो तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन तुम उसकी महानता और सफलता के पीछे की वजह को नहीं जानते। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ की महिमा और उनकी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करो। इससे यह सिद्ध होगा कि तुम मानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन में घटित किया है वह सब सत्य है। तुमने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जहां तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें बचाया है, कठिनाइयों को दूर किया है। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारी हर समस्या को हल किया है और तुम्हें मार्ग दिखाया है। आज जो भी मेरे प्रभु तुम्हें बता रहे हैं वह सब सत्य है। उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हें बचाया है उसके लिए मैं अपने प्रभु को बार बार धन्यवाद और नमन करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे प्रभु ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहेगी। मैं अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
और उन पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ ही मेरे लिए सब कुछ है। वे मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को सरल और सुखमय बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की महानता है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं, देवों के देव महादेव हैं, त्रिपुरारी भोले भंडारी, जिनकी जटा में गंगा का निवास है, जिनके हाथ में डमरू और त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं। उनका रूप अद्वितीय और विचित्र है और वे हमेशा अपने मन की करते हैं। यही है मेरे शिव शंकर। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे भावनात्मक विचारों ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे अंदर भक्ति की यह गहराई देखकर मैं बहुत आनंदित और प्रेरित हुआ हूं। मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं यह संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से सतर्क रहो जो तुम्हारे बारे में बुरी भावनाएं और नकारात्मक विचार रखते हैं। उनके मन में और उनके घरों में तुम्हारे प्रति जो विचार चल रहे हैं, उनसे सावधान रहो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने शत्रुओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाओ? यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें यह चिंता सता रही है कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर सकता है, तो तुम्हें अपनी होशियारी और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। तुम्हारा शत्रु जब सीधे तौर पर तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह तुम्हारे कार्यों को बाधित करने की कोशिश करेगा। उसे तुम्हारी सफलता और तरक्की देखकर इतनी जलन हो रही है कि उसके जीवन में मानो भूचाल और बवंडर आ गया हो। वह दूसरों से सलाह ले रहा है, यह पूछते हुए कि ऐसा कौन सा उपाय अपनाया जाए जिससे तुम्हारी गति रुक जाए और तुम्हारे अनुकूल परिस्थितियां थम जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य यही है कि इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसे समझकर और उसका आकलन करके तुम्हें सही और सटीक मार्ग दिखाया जाए। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता हूं जहां तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो, चाहे कैसी भी कठिनाई आए। यदि तुम मेरी बताई राह पर चलते हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। हालांकि जीवन में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां अवश्य आएंगी, परंतु वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। मैंने देखा है और विचार की किया है कि तुम्हारा शत्रु अत्यधिक पीड़ा में है। उसे तुम्हारी सफलता इतनी चुभ रही है कि उसने सभी हदें पार कर दी हैं। उसके मन में जलन की भावना इतनी तीव्र हो गई है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह अब षड्यंत्र रचने का निर्णय ले चुका है और ऐसे जाल बुन रहा है जिससे तुम्हारे सभी कार्य रुक जाए और तुम्हारा मार्ग बाधित हो जाए। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जब तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हर शत्रु की योजना और षड्यंत्र को इस तरह से निष्फल कर दूंगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारा शत्रु तब आश्चर्यचकित होकर निराश हो जाएगा, सोचते हुए कि उसकी योजनाएं क्यों सफल नहीं हो रहीं। वह हताश होकर चिल्लाएगा, घर आकर बैठकर रोएगा और सोचेगा कि उसका शत्रु तुम अब महानता के शिखर पर कैसे पहुंच गया। उसकी सारी योजनाएं एकाएक करके असफल होती जाएंगी। वह सोचता है कि अगर उसकी एक भी योजना सफल हो जाती तो तुम्हें बर्बाद कर देती, लेकिन तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है और उसकी हर कोशिश निष्फल हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह उसकी साजिशों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसे जो करना है करने दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें हानि पहुंचाना उसके लिए असंभव है। जितना प्रयास वह कर ले, तुम्हारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हमेशा काम करती रहती हैं और तुम्हारी सुरक्षा करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, परंतु अक्सर वही गड्ढे उनके लिए खुदाई हो जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारा शत्रु भी अपनी ही चालों में उलझकर असफल हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, डटकर अपने रास्ते पर चलते रहो और मेरी शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें सदैव सफलता और सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि जब परमात्मा किसी के साथ होता है तो वह उसके साथ कभी भी अनुचित नहीं होने देता। कैसे होने दे सकता है अनुचित? जब मेरे भक्त मेरे लिए इतनी भक्ति कर सकते हैं, क्या मैं उन्हें इन कठिनाइयों और संकटों से बचा नहीं सकता? यह तो मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं, उनकी देखभाल करूं और उनके जीवन से मुसीबतों को दूर करूं।
इसलिए तुम निश्चिंत रहो। मैंने तुम्हारे लिए और भी बेहतरीन योजनाओं का निर्माण किया है जो तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाएंगी। यही मेरी सोच थी और यही मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 को टाइप करो। जैसे ही तुम यह अंक टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन में अचानक से ऐसे बदलाव शुरू हो जाएंगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। यह बदलाव तुम्हारे समस्त जीवन को लाभकारी दिशा में ले जाएंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक और बात है। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिखना ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं को जान सकूं, तुम्हारी कुंडली को जागृत कर सकूं और तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकूं। इसके बाद तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को मैं शीघ्र ही दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोच रहा हूं, परंतु तुमने अपने आप को इस प्रकार ढाला है कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हें पीछे नहीं हटा सकता। तुम ना तो किसी से डरते हो और ना ही किसी से ईर्ष्या करते हो। दूसरों को देखकर तुम कभी यह विचार नहीं लाते कि वे आगे ना बढ़े, बल्कि तुमने दूसरों को सहारा दिया है, उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठाया है, ताक वे भी तुम्हारे बराबर आ सके। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम सबके लिए यही भावनाएं रखते हो। यही तुम्हारी उदारता है और इसी वजह से मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए आया हूं। मेरे इन दिव्य दर्शन को स्वीकार करो और अपने प्रभु का गुणगान करो। यह तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। जो भी व्यक्ति मेरा गुणगान करता है उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने जीवन का निर्वाह अच्छे तरीके से करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम कभी कभी अपने अंदर घुटन महसूस करते हो, अपने आप को अकेला पाते हो। जब तुम अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर घर आते हो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का महसूस करता है, लेकिन फिर भी तुम अपने मन में यह विचार करते रहते हो कि आगे क्या करना है, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तुम हमेशा यह निर्णय लेते रहते हो, परंतु तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे निर्णय मैं तुम्हें देता हूं। मेरे अनुसार कार्य करो और अपने जीवन को सरल बनाओ। तुम्हें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या और कैसे होगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, मैं हर समय तुम्हें उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। इसलिए तुम्हें बस अपने कार्य में मेहनत और लगन से ध्यान देना है। यही तुम्हारे जीवन को आगे सरल बनाएगा और तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। कठिनाइयां जीवन में आएंगी, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। छोटी हो या बड़ी कठिनाइयां जीवन में आती ही रहती हैं। वे हर तरीके से तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा करने का प्रयास करती हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इनसे डरना नहीं है और ना ही अपने कदम पीछे हटाने हैं। तुम्हें हर चुनौती का डटकर सामना करना है। जब तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो यह उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वे जीवन की एक स्वभाव श्रृंखला है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। जीवन का यह परम सत्य है कि कभी दुख आता है तो कभी सुख। यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है, इसीलिए तुम्हें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन की हर स्थिति का ध्यान रख रहा हूं। मैं तुम्हारे परिवार और सभी प्रियजनों की देखभाल कर रहा हूं। यह